तो बिहार का सियासी तापमान लगातार गरमाया हुआ। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष वोटर का बहाना, सियासत चमकाना, क्योंकि इसको लेकर लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं कि क्या वोटर के बहाने विपक्ष अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद है धनंजय गिरी जी, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा राम कुमार राजन जी है, जो कि प्रवक्ता आरजेडी के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजन जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि एसआईआर को लेकर प्रक्रिया लगातार जारी और आज चुनाव आयोग कहता है कि 98.2% लोगों ने अपने कागज जमा करा दिए हैं। 8 दिन बाकी हैं और बहुत 1.8% लोग बचे हैं। ऐसे में प्रक्रिया लगातार जारी और आप लोग अभी तक कोई ऐसे सबूत या दस्तावेज नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से इस पूरी प्रक्रिया पे गंभीर कोई सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई पड़े। राजनीतिक विरोध दिखाई पड़ रहा है सिर्फ। देखिए आयेंद्र जी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया था, उस आदेश का अनुपालन इतना धीमी गति से किया जा रहा है। पता नहीं कल तक नहीं किया गया था, आज पता नहीं चुनाव की वेबसाइट पर आया है कि नहीं आया। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है स्टूडियो में। थोड़ा सा आवाज बढ़ाने के लिए अपने पैनल को बोलता हूं। आप प्लीज अपनी बात पूरी करें आप, राजन जी। हाँ, तो चुनाव आयोग जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम आदेश था, उसमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड को जोड़ने के लिए, लेकिन तमाम बीएलओ जो है, बिहार के बीएलओ, वो आधार कार्ड को अभी तक ले नहीं रहे हैं। आप देखिए, लगातार चुनाव आयोग के द्वारा जो किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, जो कार्य विधि है उनकी, जिस तरह के उन्होंने नीति अपनाई है। देखिए, जब वोटर अधिकार यात्रा प्रारंभ हुआ रविवार को, चुनाव आयोग लगातार 2 महीने से केंद्रीय मीडिया में मतदाता सूची को लेकर बहस चल रही थी, एसआईआर को लेकर बहस चल रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कभी पीसी नहीं किया। जिस दिन वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई उसी दिन सर, अब ये तो कुछ ना कुछ राजनीतिक तौर पर चलता रहता है। लेकिन राजन जी, सवाल ये है कि भागलपुर में 2 पाकिस्तानी महिलाओं के पास आधार भी है, वोटर कार्ड भी है, और वो बीते कई चुनाव में वोट करी हैं। ये जानकारी भी सामने आ रही है। इसीलिए तो ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई भारतीय नहीं है, उसको भारत के तमाम लोगों को चुनने का अधिकार कैसे दे सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया पे आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोग मिलना एक भी व्यक्ति है तो गलत है ये। आयेंद्र जी, एसआईआर के प्रक्रिया के प्रारंभ में यह कहा गया कि घुसपैठिए हैं, इसके कारण से किया जा रहा है। तो घुसपैठिए अगर हैं तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में देना चाहिए ना कितने घुसपैठिए हैं। सर, उनके पास कहां होगा? सर, उनके पास कहां होगा? ये तो गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम तो संवैधानिक ये है कि वो ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नहीं है उनको मताधिकार का अधिकार ना लेने दे। उनके पास तो उनका काम ये है, ये गृह मंत्रालय का काम है, ये जानकारी हासिल करना कि कौन घुसपैठिया है। नहीं तो जो चर्चाएं सूत्र के हवाले से कह रहे थे, जिस पर इतनी सारी बहसें हुई, तो सूत्र कहां चले गए? या हम यह कहें कि यह कार्य जो है गृह मंत्रालय का है, तो भारत सरकार में गृह मंत्रालय किनके हैं? बीजेपी की सरकार है। बिहार में राज्य सरकार में बीजेपी की सरकार है, जेडीयू और बीजेपी चला रही है। ठीक है धनंजय जी, आप लोग की केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, उसके बाद घुसपैठिए कितने हैं, बांग्लादेशी कितने हैं, रोहिंग्या कितने हैं, इसको लेकर स्पष्टता क्यों नहीं अभी तक आ रही है? धनंजय जी। आनंद जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 71 में जो हुआ, 47 के बाद 71 में जो इन्फ्रेंटेशन हुआ, जिस तरह से घुसपैठिए घुसे, नॉट एफटी चलाया जा रहा है, फॉरेन ट्रिब्यूनल चलाया जा रहा है। बिहार में 1200 घुसपैठियों को चिन्हित किया गया 8 से 13 उस पिछले कुछ सालों में। और ये लगातार घुसपैठियों के दम से सरकार बनाने का दम रखने वाले लोग आखिर घुसपैठियों से इतना प्रेम क्यों है? घुसपैठिए को आप लगा देते ना, ब्लॉक लेवल पर लिस्ट टांग देते ना, घुसपैठिए कितने हैं, कहां गए घुसपैठिए? आप क्यों इतना परेशान हो गए? आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आप उन्हें सुन लीजिए, आपके पास भी मैं आता हूं। हाँ धनंजय जी, अपनी आप इतनी बौखलाहट क्यों है मेरे भाई? इतने परेशान क्यों है? अरे राजन जी धैर्य रखिए, सुन लीजिए, आपसे ही मैंने शुरुआत की थी। हाँ धनंजय जी, अपनी बात पूरी करें आप। अरे अगर घुसपैठिए थे, अरे राजन जी, फिर आप क्या सुनना नहीं चाहते हैं? आप पैनल डिस्कशन में हैं, आपका 1-on-1 मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा सर आपके साथ। आप पैनल डिस्कशन में इतनी मर्यादा रखिए इस बात की कि आप अन्य मेहमानों को समय दीजिए। धनंजय जी, अपनी बात पूरी करें। जब चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मिल गया है कि क्या उसमें ऐड करना है, क्या सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, वैसे तो हम लोग के यहाँ संस्कृति में अंतिम यात्रा को भी यात्रा ही कहते हैं। राहुल गांधी की कई यात्राएं निकली हैं, तेजस्वी जी की यात्राएं निकल रही हैं, 90 चुनाव हारने के बाद भी यात्रा पर हैं।
अब कांग्रेस को एक नई किताब लिखेगी, डिस्कवरी ऑफ एक्सीडेंटल इन इलेक्शन, और दूसरे युवराज उनके साथ साथ चल रहे हैं। मजेदार ये है कि पूरा पॉलिटिकल गेमिंग है। आप देखिए, तेजस्वी जी कहते हैं कि राहुल जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, चुनाव हो रहा है विधानसभा का और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। मजेदार ये है कि कांग्रेस के मुंह से अभी तक नहीं निकल रहा है कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। कांग्रेस राजद की पालकी उतारने के लिए परेशान है और राजद अपनी पालकी कांग्रेस के माथा पर कि भाई कांग्रेस। लेकिन धनंजय जी, सवाल विपक्ष ये खड़े कर रहा है कि आप लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर उनके वोट कटवा रहे हैं। वो सवाल ये आरोप ये लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, टोटल बिहार में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 1,60,813 बीएलए हैं। अब उसमें 16 लाख लोगों के नाम कटे हैं, यानी कि अमूमन एक आदमी पे 10 आदमी। अब एक आदमी अगर 10 आदमी की जांच करे तो कितना दिन लगेगा? सुबह और शाम भी जाकर के चेक कर ले तो ये मात्र 5 दिन का मसला है। 2,63,275 नए मतदाता ऐड किए गए हैं जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। 84,305 लोगों ने इंडिविजुअल अपना क्लेम किया। सिर्फ 2 बीएलए ने 2 मतदाताओं के लिए आपत्ति दर्ज की है। तो आप आरेंद्र जी अगर पूरा डाटा को ध्यान से देखें, पूरा डाटा फैक्चुअल डाटा है ये, तो आप बताएं कि इसमें सिर्फ ड्रामा ही ना हो रहा है, सिर्फ हंगामा ही खड़ा किया जा रहा है। जब तो अब किसका कटा है, कौन है भाई? जब हमने आपको डाटा बता दिया कि भाई 5 ही दिन का काम है, अगर सुबह शाम भी किया जाए तो फिर ये हंगामा खड़ा करना। ठीक है, हंगामा है या ड्रामा है या सच में इसकी जमीनी सच्चाई क्या है, इसको बारे में अभी बात करते रहते हैं। अवधेश जी, आपको लगता है कि पूरी एसआईआर की प्रक्रिया आज की तारीख में जहां पे खड़े हैं, बहुत से सवालों का जवाब आ चुका है, क्या उसके बाद ये महज राजनीतिक हंगामा मात्र है या इसमें अभी कुछ और जमीनी स्थितियां हैं जिसके बारे में और गंभीरता से काम होने की जरूरत है? अवधेश जी देखिए, हमारे डॉक्टर राजकुमार राजन जी ने बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला है। सुप्रीम कोर्ट की जानते हैं क्या क्या टिप्पणी थी? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि भाई देखिए, हमारे पास तो ये पावर नहीं है कि हम मृतकों को ला के और कहें कि आप आकर वोट डालो, ये तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है इसका। फिर उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयोग का ये अधिकार है कि कब मतदाता पुनरीक्षण करे, कैसे लोगों को शामिल करना, ये तय करना, कौन नागरिक है नहीं नागरिक है वो उसके अलावा जो उस पर जो भी हो, लेकिन उनको मतदाता सूची में शामिल न करें। हम मेरे पास या देश में ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है कि हम उस पर रोक लगा दें जी। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग आधार को शामिल कराने नहीं गए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि एसआईआर की प्रक्रिया गलत है। एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने अपने जो उसके संवैधानिक अधिकार है उसका अतिक्रमण करके शुरू किया है। इसमें ये गड़बड़ियां हैं, सब पर बहस करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है जी। दो बातें उसने कही है कि भाई 65 लाख लोगों का जो नाम है वो आप इसको सार्वजनिक कर दीजिए। दूसरा उसने कहा कि भाई आधार कार्ड को भी अगर लेके अप्लाई करता है तो उसको भी स्वीकार करिए। आधार कार्ड पर हम लोग भी कह रहे थे कि भाई आधार कार्ड के बारे में जो नकली बना है जो उस पर तो रोक लगे, लेकिन आधार कार्ड को बिल्कुल ना स्वीकार करे, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को बताया कि भाई पहले जो हुआ था, जो भी हुआ उसमें तो 7 दस्तावेज थे, अब तो 11 दस्तावेज हैं, तो ये तो पहले से लोगों के ज्यादा अनुकूल है। अब 65 लाख लोगों के नाम आ गए हैं। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी जी उनके साथ में है। मैं तो कह रहा हूं कि 65 लाख तो छोड़ो, 6500 लोगों को तो आप खड़ा करा दो ना, लाके इतने देर यात्रा हो गई है ना। पूरी यात्रा में वो जाइए, एक महिला आई रोहतास जिले में, उनका नाम था रंजू देवी जी। वो नौहट्टा, रोहतास के नौहट्टा ब्लॉक की थी। उन्होंने राहुल गांधी जी को बताया, वो वीडियो चल रहा है, कि मेरा और मेरे परिवार के कुल 6 लोगों का नाम था और मतदाता सूची में नहीं है। राहुल जी पूछ रहे हैं नहीं है, नहीं है। उसको पूरी कांग्रेस और पूरा सोशल मीडिया टीम और बाकी ने उड़ा दिया, देखो देखो चुनाव आयोग क्या कह रहा है। अगले दिन वो रंजू देवी आ गई कि मेरा तो परिवार का नाम है, मुझे तो बताया गया लिस्ट में। लोगों ने पूछा कि भैया क्यों आपने ऐसे बोल दिया? तो मेरा तो वार्ड सचिव जो था पंचायत का, उसने आके कहा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, वहां चल के बोल देना क्योंकि तुम्हारा नाम नहीं है। तो मैंने देखा नहीं, मैंने आके बोल दिया। क्या मैं डीडी न्यूज के दर्शकों से पूछता हूं कि आप या हम इतनी बड़ी यात्रा में किसी को ला करके दावा करें कि देखो ये हमारी बात सही साबित कर रही है और वही गलत साबित हो जाए जी, तो क्या हम एक बार भी सॉरी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा होता है, बिल्कुल सवाल खड़ा होता है। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी धनंजय गिरी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कल के सभी अखबारों के हेडलाइंस है जी कि मुझे आश्चर्य है
कि 1.5 करोड़ के आसपास बीएलए हैं और केवल 2 आपत्ति अभी तक दर्ज हुई है, केवल 2। ठीक है, वो जो 2 है वो आज 10 हो गई है, लेकिन मैं राजन जी सवाल आपसे यही है, ठीक है राजन जी, सवाल यही है कि आज तक चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा इस बात की गई 12 राजनीतिक दलों से सिर्फ 10 आपत्तियां आई हैं, 65 लाख लोगों को लेकर आप लोग बहुत चिंतित हैं, मैं 10 आपत्तियां अभी तक क्यों? एक चीज। दूसरी बात जो अवधेश जी कह रहे हैं कि अगर इतने बड़े यात्रा के माध्यम से आप एक महिला को लेकर आते हैं तो विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो वो कह रही है वो सत्य से परे है, विश्वसनीयता। और दूसरी, अभी तक आप लोग उन 65 लाख लोगों में से क्यों बड़ी संख्या में लोग नहीं ला पाए? इन 2 पे आपका जवाब चाहता हूं राजन जी। यतेंद्र जी, अवधेश जी जो बोल रहे थे, पता नहीं, बड़े पत्रकार मैं मानता हूं अवधेश जी को। एसआर की प्रक्रिया पर संदेह था, एसआर की प्रक्रिया पर सवाल जवाब किए जा रहे थे। एसआईआर आप कराते, उस पर किसी को संदेह नहीं था, लेकिन टाइमिंग को लेकर समस्या थी। मानसून का समय था बिहार में, उसको लेकर समस्या थी। सुप्रीम कोर्ट उसी लेकर गए थे। ये जो आप ट्रेंड चला रहे हैं, नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि एसआर के विरोध में थे, बिल्कुल भी नहीं। आप पूरा डाटा देख लीजिए, पूरा सर्वे देख लीजिए, जो बहस हो रही है उसको देख लीजिए। आम जनता को, बिहार की जनता को भरमाइए मत जी। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट में हमने राघोपुर के 2 व्यक्ति को प्रस्तुत किया, जो पूरा देश ने देखा, मीडिया ने देखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि मृत व्यक्ति के नाम में उनका नाम दर्ज था जबकि वो जिंदा थे। बेगूसराय में देखिए 10 मृत व्यक्ति था, उसका नाम था उसमें। एक ही घर में एड्रेस जो है, एक एलआईजी के फ्लैट में 259 लोग रहते हैं, एक एड्रेस में 00 है। ये तमाम तरह की गड़बड़ियां, आधार कार्ड में गड़बड़ियां नहीं होती है। और आप राजन जी आप जो बात कह रहे हैं जीरो मकान नंबर का, उसकी स्पष्टता आ चुकी है कि जिनके पास घर नहीं है वो 0 लिखा जाता है। आपने कहा और अनऑथराइज्ड कॉलोनी को लेकर भी। दूसरा चीज ये, आप जो कह रहे हैं कि इस समय क्यों एसआईआर कराया गया, तो चुनाव आयोग ने कहा कि 2003 में भी जब एसआईआर हुआ था तो जुलाई और अगस्त महीने में हुआ था राजन जी, तो उस समय भी उसी समय हुआ था, इसी बरसात के समय में, और अभी भी हुआ। तो ये कई मसलों पे स्पष्टता आ चुकी है। मुझे लगता है कि आपकी तार्किक बहस इन तर्कों से आगे होनी चाहिए। मैं विश्वसनीयता का सवाल आपसे कर रहा था, उस पर आप जवाब दीजिए ना। दूसरी बात जी, आप वोटर देखिए, वोटर अधिकार यात्रा एक जन आंदोलन बन चुका है। घबराए हुए हैं बीजेपी और जेडीयू के लीडर। धनंजय गिरी जी आप हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप घबराए हुए हैं। आप हंस के क्या अपनी घबराहट छुपाना चाहते हैं धनंजय गिरी जी? जी, सुरक्षित रखने के लिए आप घबराए हुए हैं, आप लोग डर गए इस यात्रा से। आरिंदु जी जी, आरिंदु जी, मैंने भाई साहब को सुना, इनके बीच में कुछ नहीं बोला, मैं इनसे भी यही अपेक्षा करता हूँ जी। आरिंदु जी, राहुल गांधी जी की बहुत सी यात्राएं, पैदल यात्राएं होती हैं, परिणाम सबके हवाई ही निकलते हैं। सबके सारे जितने भी उनके पैदल यात्राएं हुई है, उनके हवाई परिणाम निकले। और ये सत्ता के लिए, पद के लिए यात्रा, ये पद यात्रा नहीं है, ये पद के लिए यात्रा करते हैं जो जनता को कभी नहीं भाती है। राहुल गांधी आपने देखा होगा 2 दिन पहले मखाना के खेतों में जाकर के कीचड़ में घूम रहे थे, तो उनको भी पता करना चाहिए कि मखाना का आज मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट किसने खड़ा किया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा किया। और वो कितना भी कीचड़ में घूम ले, अंत में कमल खिल जाता है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि भाई कीचड़ में भी घूम के आता हूं, खिलता कमल ही है। लेकिन इसलिए क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र को आप लूटतंत्र का बनाने वाले लालू के लाल के ललटेन को लेकर के जब आप चलने की कोशिश करेंगे तो लोग आपसे देख के भाग जाएंगे, वही ललटेन वाला है। इसमें कांग्रेस के कितना तेल डालेगी? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तेल डालते तेल निकल गया जी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तेल। ठीक है अवधेश जी, सवाल अवधेश जी, ठीक है निरंजन जी, ठीक बात में कंप्लीट कर देता हूं जल्दी से। दूसरी बात, बिहार में इनका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। राहुल गांधी 91वां हाथ। ठीक है अवधेश जी, सवाल यह कि मौजूदा यात्रा, एसआईआर का मसला आगामी विधानसभा चुनाव से पहले क्या अपने आप में राजनीतिक तौर पे आगे इसका असर होगा? संक्षेप में आपका जवाब अवधेश जी। आर्येंद्र जी, हम लोग इसको स्टूडियो में तो जरूर इसको बहस गंभीरता से ले रहे हैं। आरजेडी के लोग करे कहां फंस गए हैं राहुल गांधी जी के साथ। ये हमारा एक कार्यकर्ता तो खड़ा नहीं हो रहा है, हमको जो है कहाँ ये इनको, और अंदर से बात चल रही है कि भाई दूसरा मुद्दा उठाओ, तब तो बेरोजगारी फलाना उठाने लगे, फंस गए हैं क्योंकि एक आदमी आ ही नहीं रहा है कहने कि हमारा नाम कट रहा है और आ गया है। पूरे आरजेडी के अंदर इसको लेकर के स्वयं इस यात्रा में, चूंकि अब तेजस्वी जी चल रहे हैं तो पार्टी के लोग तो रहेंगे ना भाई जी।
अगर वो साहनी जी चल रहे हैं तो उनके पार्टी के लोग तो रहेंगे उसमें, और जब तेजस्वी चल रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र राजन जैसे भी बुद्धिजीवी बैठ के बहस करेंगे। सबको मालूम है कि एक आदमी गांव में आराम से लोग अपना नाम दिलवा रहे हैं, वो बीएलओ जो है ना वो भी वहीं का व्यक्ति होता है। नहीं, लेकिन राहुल जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह रहे थे बहुत अच्छी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये जनता सीधे जुड़ रही है, एक बड़ा अभियान हो रहा है और जनता हमारे साथ आ रही है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं सीरियस नोट पर, क्या देश की राजनीति ऐसे होगी कि चुनाव आयोग को आप विरोध कर रहे हैं तो आपके लोग उनकी बेटी पर, उनकी बहन पर, उनके बहनोई पर, उनके भाई पर, उनके पिताजी के घर पर जाकर के हंगामा करेंगे? ये व्यक्तिगत हमले का खैर बिल्कुल बहुत गलत है। राजनीति हो गई, बिल्कुल ये व्यक्तिगत हमले बहुत गलत है। हमें मुद्दे आधारित के साथ जो हो रहा है, एक का आपने नाम लिया, आपकी पूरी अब देखिए समय की सीमा है, उसकी साख लेने और ठीक है, अब देखिए समय की सीमा है, लेकिन मुद्दा आधारित राजनीति और मसले होने चाहिए, ना कि व्यक्तिगत हमले होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक में रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम लगे कम, सेहतमंद MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है।